बैठे हुए सभी मेरे माँ बहने, मेरे बुजुर्ग और स्टेज पर बैठे हुए मेरे सभी भाई, हमारे नेता अनिल परब साहब, सबको बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला आने वाली 16 तारीख को जिस तरह हमने एक साल पहले वरुण भाई को जिताकर जो ढोल बजाए थे हमने भारत नगर के अंदर, मैं चाहता हूं कि आने वाली 16 को भी इसी तरह हमारे वार्ड नंबर 92 से हमारे अरुण भाई की रैली निकले, विजय रैली। आज मेरी तबीयत 2 दिन से खराब है, सर्दी बुखार, मौसम में कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरा छोटा भाई अरुण, उनका बोलना था कि हाजी भाई आपका एरिया है, आपकी जन्मभूमि है, आपकी कर्म भूमि है, आप यहां नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। जो लोग यहां पर आज लड़ रहे हैं, तीर कमान बन घड़ियाल लेकर जो झूठे झूठे वादे कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर, जो घड़ियाल से लड़ रहा है, उसका जो नेता था अकबर अवैसी, जो कल यहां पे एक स्टेज मीटिंग लिया था, वो तो उसी ने बोल दिया कि गद्दार है वो, गद्दार। जो हमारे दीन के नाम पर, हमारे इस्लाम के नाम पर एमआईएम की जो टिकट लेकर जीत के आया था, जब वो उस पार्टी का नहीं हो पाया, ना वो एमआईएम का हो पाया, ना वो अकबर अवैसी का हो पाया, तो वो हमारे गांव का क्या हो रहा हो? और उसके बारे में मैं ज्यादा बोल के उसकी टीआरपी नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते हैं कि उसने 5 सालों में क्या किया, जो बाद में 3 साल उसको मिले, उस 3 साल में क्या किया। उसने सिर्फ और सिर्फ भारत नगर की शौचालय, भारत नगर के पानी के लाइन, गड्ढे, टाटा कॉलोनी का हमारा वो रोड जो बंद हो गया है आज, खाली ये बेचने का काम किया उन्होंने। खाली आज ट्रांजिट कैंप में जो बिल्डिंग बन रही है, आप खाली उसकी हिस्ट्री निकालो, उनके घर के हर मेंबर के नाम पे एक घर है उसके अंदर। उस ट्रांजिट कैंप की बिल्डिंग के अंदर उस पुराने नगर सेवक के कार्यकर्ताओं के हर कार्यकर्ता का घर है उसके अंदर। खाली हमारी कौम को लूटने का काम किया है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर को लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। और 2 दिन पहला ज्ञानेश्वर में मीटिंग करके हमारे अनिल परब साहब को बदनाम करने का काम किया उसने। और एक बात बोलूंगा तो आप हंसोगे, पूरे मोहल्ले में चर्चा चल रही है कि बिल्ली के पंजे मारने के बाद 56 टाके लगे उसको। बिल्ली पंजा मारती ना, बिल्ली, वो पंजा मारने के बाद 56 टाके लगे उसको। और शायद वो कल आप लोगों के बीच में वापस आने वाला 56 टाके लेंगे, बताओ। तो ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, वो इंशाअल्लाह 3rd या 4th पे आने वाला है, आज आपको बोल के जा रहा हूं। मैं बात करूंगा उस माड़ी की जो बोलता मैं गांव का नेता नहीं, गांव का बेटा हूं। आज से 3-4 साल पहले जब कोरोना का माहौल था भारत नगर के अंदर, ये हाजी असगर शेख, ना नगर सेवक, ना हमदर, ना खासदार, मैंने मेरे घाट का पैसा लगाया लोगों के लिए, चाहे वो रमजान की सहरी हो, रमजान की इफ्तारी हो, ना मैंने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, चाहे उनका अनाज हो, उनका राशन हो। मैंने इस ज्ञानेश्वर के अंदर हर घर में राशन बांटा हूं, लेकिन वो बंदा जिशान सिद्दीकी का दिया हुआ अनाज लाके बांट रहा था, क्या बोल के पता है? तुम घरधनी हो या भानुत्री हो? क्या बोल रहा था? तुम घरधनी हो या भानुत्री हो? अनाज सिर्फ घरधनी को मिलेगा। अबे वो भानुत्री, वो इंसान नहीं है, वो भूखा नहीं है, उसको अनाज की जरूरत नहीं है। तुम नीचे रहते हो कि ऊपर रहते हो? मैं नीचे वालों को दूंगा, ऊपर वालों को नहीं दूंगा। वो सब बातें आप लोगों को याद रखना है। उसने जिस दिन से राजनीति ज्वाइन किया है, वो सिर्फ भारत नगर के अंदर गटर नालियों का पानी का पैसा खाया है। वो दस्तक बस्ती
जो हमारे वार्ड में 105 कार्यकर्ता आना चाहिए, साफ सफाई के लेबर मुश्किल से 20 लेबर आते। और मेरा एक ग्रुप बना है, मेरा वार्ड मेरी समस्या, जिसमें लोग फोटो निकाल के डालते हैं कि भाई ये गंदगी है गटर नाली के। हर आदमी यही बोलता है कि 20 दिन से साफ सफाई वाला नहीं आया। उसकी वजह आज आपको मैं बताता हूं। ये जो साफ सफाई होती है, ये हमारे में कोई मेहरबानी नहीं करते। एक आदमी की पगार 6,000 रुपया है। गाँव तो सुनो मेरी मां बहनों, एक आदमी की पगार 6,000 रुपये, 105 लेबर आना चाहिए हमारे वार्ड के अंदर, लेकिन महीने में काम करते सिर्फ 20 लेबर, सिर्फ 20 लेबर। बाकी 80 लेबरों का पैसा लगभग 4,80,000, 5 लाख के आसपास इन लोगों की जेब में जाता है। जो तीर कमान और घड़ी, ये दोनों ने आधा आधा बांट के लिया अपना एरिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, उसका जवाब हम एक साथ में देंगे। बोलो यहां आगे नहीं। हम मुसलमान मरते मर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मुसलमान मरते मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट डालेंगे क्या? बीजेपी को वोट देंगे? अगर ये दोनों ने मां का दूध पिया है, इनके पिछुआड़े में अगर दम है, तो हर दरवाजे पे जाके बोलो कि हम बीजेपी के साथ हैं, और हम जीतने के बाद नगर पालिका में बीजेपी के उम्मीदवार को महापौर के सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, तो हर दरवाजे पे जाके बोलो कि हम बीजेपी के साथ हैं। इसलिए हम मुसलमान मरते मर जाएगा, लेकिन मुसलमान का बच्चा कभी बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। डालेंगे बीजेपी को वोट। आज ये अपने फोटो में अपने अजीत पवार का फोटो, शिंदे का फोटो, अरे मोदी का तो फोटो लगाओ, अमित शाह का फोटो लगाओ। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो हमारे लोगों को गुमराह मत करो, हमारी मां बहनों को गुमराह मत करो। जिस तरह हमने जिशान सिद्दीकी को वापस बैंड्रा लौटाया था ना, उसकी भैंस चली गई थी पानी में। याद है? ये अल्फाज मैंने वरुण भाई के टाइम पे बोला था कि जिशान सिद्दीकी, तेरी भैंस तो गई, तेरी भैंस गई, तेरी भैंस गई। उसी तरह आने वाली 16 तारीख को ये तीर कमान और ये घड़ियाल, ये दोनों की भैंस जाना चाहिए, दोनों की भैंस जाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बात बोलना चाहूंगा मेरी मां बहनों को, 16 तारीख का एक दिन हमारा 5 साल तय करता है। हमारा एक दिन हमारा 5 साल तय करता है। तो आने वाली 15 तारीख के दिन मेरी मां बहनें सुबह सुबह उठकर जल्द से जल्द हमारा नाश्ता खाना करके जल्द से जल्द बूथ में जाए और हमारा कीमती वोट मशाल को देकर मेरे छोटे भाई अरुण को जीता है। बहुत अच्छा बच्चा है, सीधा बच्चा है, उसको जीता है। और हमारा नंबर है, 1 नंबर पे हमारा बटन है, हमारा बटन नंबर है, बटन नंबर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।